बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे इस चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने इस सबक की जो बुनियादी मालूमात थी उसको डिटेल में समझ लिया था। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो में इस सबक के जो सवालात हैं उनको हल करेंगे। तो बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो वीडियो जिसमें मैंने इस सबक की जो बुनियादी मालूमात है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आप इस सबक के सवालात को आसानी से समझ सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, अदद 36 के तमाम आदों की तादाद कितनी है। बच्चों, हमको क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि 36 के तमाम आद कितने हैं। बच्चों, किसी भी अदद के आद का क्या मतलब होता है, किसी भी अदद के आद या फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वो आदाद जो उस अदद को पूरा पूरा तकसीम करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको ये मालूम करना है कि 36 के तमाम आद कितने हैं, यानी हमको वो आदाद मालूम करना है जो 36 को पूरा पूरा तकसीम करते हैं। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी अदद के आद या फैक्टर्स को मालूम करने के दो तरीके हैं, एक पहाड़ों का तरीका है और एक ज़र्ब का तरीका है। तो आप उन दोनों में से किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल करके 36 के आद को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36 के आद मालूम करने के लिए पहाड़ों का तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36 के आद, 36 के आद। ठीक है, 36 का पहला आद क्या होगा, एक होगा। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी अदद का सबसे छोटा जो आद होता है, सबसे छोटा जो फैक्टर होता है वो एक होता ही है। ठीक है, तो 36 का पहला आद होगा एक। 36 को दो भी पूरा तकसीम करता है, इसलिए दो भी 36 का आद होगा। 36 को तीन भी पूरा तकसीम करता है, इसलिए तीन भी 36 का एक आद होगा। 36 को चार भी पूरा तकसीम करता है, चार नए 36 होते हैं, इसलिए चार भी 36 का एक आद होगा। इसी तरह से छः के बाद आता है सात, लेकिन सात ये 36 का आद नहीं है। आठ ये 36 का आद है। इसी तरह से नौ भी 36 का एक आद है। नौ के बाद 11, नौ के बाद 10 और 11 ये 36 के आद नहीं है। 12 ये 36 का आद है, 12 तिया 36 होते हैं। इसी तरह से 12 के बाद 18, 18 ये 36 का एक आद है। इसी तरह से 18 के आगे आखिर में आएगा 36, तो 36 ये 36 का एक आद है। तो इस तरह बच्चों में यहाँ पर 36 के तमाम आद मालूम कर लिए हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये आद कितने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको गिनती करना होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 36 के कुल कितने आद है, 36 के कुल आद है 10। ठीक है, तो इस तरह से पहले सवाल का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं कि 24 के तमाम आदों की जमा कितनी होगी। हमको यहाँ पर क्या करना है, 24 के तमाम आदों की जमा मालूम करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 24 के तमाम आद मालूम कर लेंगे और फिर उनकी जमा मालूम करेंगे। ठीक है, बच्चों आद किस तरह से मालूम करते हैं ये तो आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 के आद। ठीक है, 24 का सबसे छोटा आद क्या होगा, एक होगा। ठीक है, इसके बाद 24 का एक और आद है 2। 24 का आद 3 भी है, क्योंकि 3 भी 24 को पूरी तरह से तकसीम करता है, 3 अट्ठे 24 होते हैं। ठीक है, इसी तरह से 24 का एक आद होगा 4, 24 का एक आद होगा 6, इसी तरह से 24 का एक आद होगा 8, इसी तरह से 24 का एक आद होगा 12, इसी तरह से 24 का सबसे बड़ा जो आद होगा वो होगा 24। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 24 के तमाम आद मालूम कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन आदों की जमा मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही इन आदों की जमा कर लेंगे। तो ये 4 और ये 2 6, 6 और 8 14, 14 और 6, 14 और 6 20, 24 27 29 और ये एक 30, 30 का सिफर आएगा हासिल के तौर पर 3, 3 और ये 2 5, 5 और ये एक 6। ठीक है, तो इस तरह से 24 के तमाम आदों की जमा क्या आ गई है, 60 आ गई है। तो इस तरह हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सवाल नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। सवाल नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि मुंदरजा झैल में से कौन सा अदद 3 से तकसीम पजीर नहीं।
बच्चों हमको यहाँ पर इस सवाल में ये मालूम करना है कि इन चारों ऑप्शंस में ये जो चार आदाद दिए गए हैं, तो इन चारों आदाद में से कौन सा आदद 3 से तकसीम पजीर नहीं है। ठीक है, तो बच्चों 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है? 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये है कि अगर किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा, अगर किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा ये 3 से पूरा तकसीम होती है, तो वो पूरा अदद भी 3 से पूरा तकसीम होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर यह देखना होगा कि इन चारों आदाद में से कौन सा अदद है जो 3 से तकसीम पजीर नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए हमको ये देखना होगा कि इन चारों आदाद में से किस आदाद के तमाम हिस्सों की जमा ये 3 से तकसीम पजीर नहीं है। तो पहले हम ऑप्शन नंबर 1 में जो अदद लिखा गया है उसको चेक करेंगे कि ये अदद 3 से तकसीम पजीर है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा करके देखना होगी। तो इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा करेंगे तो कौन सा अदद आएगा? 7 आएगा। ठीक है, और बच्चों आप जानते हैं कि 7 ये 3 से तकसीम पजीर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अदद है 133, ये अदद 3 से तकसीम पजीर नहीं है। तो इस तरह से हमारे सवाल नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि उन्होंने सवाल में क्या कहा था? सवाल में उन्होंने कहा था कि इन चारों आदाद में से कौन सा अदद 3 से तकसीम पजीर नहीं है, ये मालूम कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में जो अदद लिखा गया है ये अदद 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए सवाल नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। सवाल नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि 6 स्टार 5 4 स्टार ये अदद 9 से तकसीम पजीर हो तो स्टार की जगह कौन सा हिस्सा आएगा? बच्चों यहाँ पर सवाल में उन्होंने कहा है कि ये जो अदद है 6 स्टार 5 4 स्टार ये अदद 9 से तकसीम पजीर है, यानी ये 9 से पूरा तकसीम होता है। तो हमें क्या करना है? हमें ये मालूम करना है कि अगर ये अदद 9 से तकसीम पजीर है तो स्टार की जगह पर कौन सा हिस्सा आएगा। ठीक है बच्चों, 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है? 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये है कि अगर किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा अगर 9 से पूरा तकसीम होती है तो वो पूरा अदद भी 9 से पूरा तकसीम होता है, यानी वो अदद 9 से तकसीम पजीर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये मालूम करने के लिए कि यहाँ पर इस अदद में स्टार की जगह पर कौन सा हिस्सा आएगा, तो हम क्या करेंगे? इस अदद में स्टार की जगह पर इन ऑप्शंस में से एक एक ऑप्शन को रखकर देखेंगे कि यहाँ स्टार की जगह पर कौन सा हिस्सा आएगा। ठीक है, तो ये है 6, स्टार की जगह पर हम ऑप्शन नंबर 1 में जो हिस्सा दिया गया 6 उसको लिख लेंगे 6 6 5 4 और फिर स्टार की जगह फिर आ जाएगा 6। अब हम इन हिस्सों की जमा कर कर देखेंगे। ठीक है, अब हम इन हिस्सों की क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद में जब हमने स्टार की जगह पर 6 को लिखा तो यहाँ पर इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा कितनी आ गई है? 27 आ गई है। और आप जानते हैं कि 27 ये 9 से तकसीम पजीर है, 27 ये 9 से पूरा तकसीम होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पूरा अदद है ये पूरा अदद भी 9 से तकसीम पजीर होगा, 9 से पूरा तकसीम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार की जगह पर कौन सा हिस्सा आएगा? स्टार की जगह पर आएगा 6। तो इस तरह से सवाल नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सवाल नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं कि मुंदरजे झैल में से कौन सा अदद 19 का जीफ नहीं है। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है यहाँ पर इस सवाल में? हमको ये मालूम करना है कि इन चारों ऑप्शंस में जो 4 आदाद दिए गए हैं तो इन चारों आदाद में से कौन सा अदद ये 19 का जीफ यानी 19 का मल्टीपल नहीं है। बच्चों किसी भी अदद का जीफ का, किसी भी अदद के मल्टीपल का क्या मतलब होता है, इसको मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आप इन सवालात को आसानी से समझ सकें। बच्चों किसी भी अदद के जीफ को, किसी भी अदद के मल्टीपल को मालूम करने के लिए क्या किया जाता है? उस अदद को गिनती के आदाद से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब भी हम किसी भी अदद को गिनती के आदाद से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस अदद के अजाफ, उस अदद के मल्टीपल्स हमको हासिल होते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या देखना है? हमको ये देखना है कि यहाँ पर इन चारों आदाद में से कौन सा अदद ये 19 का जीफ या 19 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है बच्चों, पहले ऑप्शन में क्या लिखा गया है? पहले ऑप्शन में है 19 और आप जानते हैं कि 19 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर, गिनती के आदाद में से 1 से 19 को मल्टीप्लाई करने पर 19 हासिल होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 19 ये 19 का क्या है? मल्टीपल है। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन नंबर 2 में 57 57 लिखा गया है।
और आप जानते हैं कि 19 को 3 से मल्टीप्लाई करके 57 हासिल होता है। 19 तिया 57 होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 57 भी 19 का क्या है, जीफ है। ठीक है, और हमको सवाल में क्या करना है, सवाल में हमको ये मालूम करना है कि कौन सा अदद 19 का जीफ नहीं है। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 75 है, 75 लिखा हुआ है, और आप जानते हैं कि 75 ये अदद 19 को किसी भी गिनती के अदद से ज़र्ब करके हासिल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में जो अदद लिखा गया है 75, ये अदद 19 का जीफ, 19 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरह से सवाल नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। बच्चों ऑप्शन नंबर 4 में जो 95 लिखा गया है, तो 95 भी ये 19 का एक जीफ है। 95 19 का एक मल्टीपल है। 19 पंजे 95 होते हैं, तो इस तरह से 95 भी 19 का क्या है, एक जीफ है। ठीक है, तो इस तरह से 75 ये जो अदद है ऑप्शन नंबर 3 में जो लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में जो अदद लिखा गया है ये अदद 19 का जीफ नहीं है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं कि 52 इस अदद का सबसे बड़ा आद उसके सबसे छोटे आद का कितने गुना होगा। ठीक है बच्चों, सवाल में वो क्या कह रहे हैं, सवाल में वो कह रहे हैं कि 52 का सबसे बड़ा आद ये 52 के सबसे छोटे आद से कितने गुना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 52 का सबसे बड़ा आद और सबसे छोटा आद मालूम करेंगे। ठीक है, तो 52 का सबसे बड़ा आद, 52 का सबसे बड़ा आद। ठीक है बच्चों, किसी भी अदद का सबसे बड़ा आद क्या होता है, किसी भी अदद का सबसे बड़ा आद वो अदद खुद होता है। ठीक है, तो 52 का सबसे बड़ा आद क्या होगा, 52 का सबसे बड़ा आद होगा 52। ठीक है, इसी तरह से अब हम 52 का सबसे छोटा आद लिखेंगे। 52 का सबसे छोटा आद, 52 का सबसे छोटा आद क्या होगा, 52 का सबसे छोटा आद होगा 1। आप जानते हैं कि किसी भी अदद का सबसे छोटा आद 1 होता है। ठीक है, तो 52 का सबसे छोटा आद क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया है, 52 का सबसे बड़ा आद और 52 का सबसे छोटा आद मालूम कर लिया है। अब हम देखेंगे कि 52 का जो सबसे बड़ा आद है यानी 52, ये 52 के सबसे छोटे आद यानी 1 से कितने गुना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 52 का सबसे बड़ा जो आद है ये 52 के सबसे छोटे आद से 52 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहे हैं कि 4354 में कौन सा हिस्सा जमा किया जाए कि हासिल होने वाले अदद को 3 से पूरी तकसीम हो जाए। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर ये मालूम करना है कि इस अदद में इन चारों हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जमा किया जाए कि हासिल होने वाला अदद 3 से पूरा तकसीम हो जाए। ठीक है बच्चों, 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है, 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये है कि अगर किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा अगर 3 से पूरा तकसीम होती है तो वो पूरा अदद भी 3 से पूरा तकसीम होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये चारों ऑप्शंस में जो हिस्से लिखे गए तो एक एक हिस्से को इस अदद में जमा करके देखेंगे कि वो अदद 3 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 4354 में ऑप्शन नंबर 1 में जो हिस्सा लिखा गया 2, उसको इस अदद में जमा करके देखेंगे कि हासिल होने वाला अदद ये 3 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, 4354 में 2 को जमा करेंगे। 4354 में 2 को जमा करेंगे तो कौन सा अदद हासिल होगा, 4356। अब हम ये देखेंगे कि ये अदद 3 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा करके देखना होगी। ठीक है, तो ये 4 जमा 3 जमा 5 जमा 6, तो इन तमाम हिस्सों की जमा क्या आ जाएगी, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद में ऑप्शन नंबर 1 में जो हिस्सा लिखा गया है 2, उसको जमा करने पर जो अदद हासिल हुआ है उस अदद के तमाम हिस्सों की जमा कितनी आ गई, 18 आ गई है। और आप जानते हैं कि 18 ये 3 से पूरा तकसीम होता है, 3 छक्के 18 होते हैं। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस अदद में ऑप्शन नंबर 1 में जो हिस्सा लिखा गया है
उसको जमा करने से हमको ऐसा अदद हासिल होगा जो 3 से पूरा तकसीम होगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। सवाल नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? सवाल नंबर 8 में कह रहे हैं कि 5 स्टार 2 3 4 ये अदद 6 से तकसीम पजीर हो तो स्टार की जगह कौन सा हिस्सा आएगा? ठीक है बच्चों, सवाल में उन्होंने क्या कहा है कि ये जो अदद है ये 6 से तकसीम पजीर है, यानी 6 से पूरा पूरा तकसीम होता है। ठीक है, अब वो हमसे क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अगर ये अदद 6 से पूरा तकसीम होता है तो स्टार की जगह पर कौन सा हिस्सा आएगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इन चारों ऑप्शंस में जो हिस्से लिखे गए तो एक एक हिस्से को यहाँ स्टार की जगह पर रखकर देखेंगे कि कौन सा हिस्सा स्टार की जगह पर रखने पर वो अदद 6 से पूरा तकसीम होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले ऑप्शन नंबर 1 में जो हिस्सा लिखा गया है तो उसको यहाँ स्टार की जगह पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये 5, फिर स्टार की जगह आ जाएगा 2, फिर आगे है 2 3 4। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है? हमको ये चेक करना है कि ये अदद 6 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। बच्चों 6 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है? 6 से तकसीम पजीरी की कसौटी यह है कि अगर कोई अदद 2 और 3 से पूरा तकसीम होता है तो वो अदद 6 से भी पूरा तकसीम होता है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि ये अदद 6 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको ये देखना होगा कि ये अदद 2 और 3 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे? ये अदद 2 से पूरा तकसीम होता है या नहीं ये चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, किसी भी अदद के 2 से पूरा तकसीम होने की कसौटी क्या है कि अगर उस अदद के आखिर में यानी इकाई की जगह पर 0 2 4 6 या 8 इन 5 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा हो तो वो अदद 2 से पूरा तकसीम होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अदद में आखिर में क्या है? 4 है, तो इसका मतलब ये अदद 2 से पूरा तकसीम होगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये अदद 3 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। ठीक है बच्चों, किसी भी अदद के 3 से पूरा तकसीम होने की कसौटी क्या है? 3 से तकसीम पजीरी कसौटी यह है कि उस अदद के अगर तमाम हिस्सों की जमा 3 से पूरा तकसीम होती है तो वो अदद भी 3 से पूरा तकसीम होता है। तो ये देखने के लिए कि ये अदद 3 से पूरा तकसीम होता है या नहीं, हमको क्या करना होगा? इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा मालूम करनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा मालूम करेंगे। ठीक है, इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा क्या होगी? 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 12 और 4 16। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा 16 आ गई है और आप जानते हैं कि 16 ये 3 से पूरा तकसीम नहीं होता, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अदद 16 से पूरा तकसीम नहीं होगा। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो अदद है ये अदद सिर्फ 2 से तकसीम हो रहा है, 3 से तकसीम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये अदद 6 से भी पूरा तकसीम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टार की जगह पर ऑप्शन नंबर 1 में जो हिस्सा लिखा गया है वो नहीं आएगा। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में जो हिस्सा लिखा गया है वो स्टार की जगह पर आएगा या नहीं। ठीक है, तो पहले हम ये बोर्ड साफ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? स्टार की जगह पर 3 को लिखेंगे, तो ये 5 3 2 3 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अदद है इस अदद के आखिर में 4 है, तो इसका मतलब ये 2 से पूरा तकसीम होगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये अदद 3 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। तो इसके लिए हमको इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा मालूम करनी होगी। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17। ठीक है, तो इस तरह से इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा क्या आ गई है? 17, और 17 ये 3 से पूरा तकसीम नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर स्टार की जगह पर ऑप्शन नंबर 2 में जो हिस्सा लिखा गया है 3, ये लिखने पर भी ये अदद 6 से पूरा तकसीम नहीं होगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर 3 में जो हिस्सा लिखा गया है उसको चेक करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 और स्टार की जगह आएगा 4 2 3 4। ठीक है, अब बच्चों हम ये देखेंगे कि ये अदद 2 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। तो इस अदद के आखिर में 4 है, तो इसका मतलब ये है कि ये अदद 2 से पूरा तकसीम होगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये अदद 3 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इस अदद में जो हिस्से उनकी जमा करनी होगी। ठीक है, तो हम इन हिस्सों की जमा कर लेंगे। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद में स्टार की जगह पर 4 लिखने पर इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा क्या आ गई है? 18 आ गई है, और आप जानते हैं कि 18 ये 3 से पूरा तकसीम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा अदद भी 3 से
पूरी तरह से तकसीम होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद में स्टार की जगह पर 4 को लिखने पर ये अदद 2 से भी पूरा तकसीम हो रहा है और 3 से भी पूरा तकसीम हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में जो हिस्सा लिखा गया है 4, इस अदद में स्टार की जगह पर लिखने पर ये अदद 6 से पूरी तरह से तकसीम होता है। तो इस तरह से सवाल नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह बच्चों आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमने 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स के दूसरे यूनिट ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, आदात पर अमल, इस दूसरे यूनिट को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं? अब हम अगले वीडियो में 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स के तीसरे यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों अब आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों का भी आपकी तरह फ़ायदा हो सके।